तो वेलकम टू वीकेंड क्वेश्चन आंसर। इसमें जो क्वेश्चन मेरे पास आया है, जो क्वेश्चन है वो है कि हमको सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं, उससे पहले समझ लीजिए सप्लीमेंट है क्या। सप्लीमेंट वो है, अगर आपको नेचुरल खाना से जो आप मील खा रहे हो उससे अगर सफिशिएंट चीज़ नहीं मिल रहा है तो हमको सप्लीमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, जो हम खा रहे हैं। तो सप्लीमेंट चारों तरफ सप्लीमेंट आप देखोगे, आप जिम ज्वाइन करोगे इमीडिएटली आपको बोला जाएगा कि मास गेनर ले लो। अगर आप वेट गेन के लिए गए हो, अगर वेट लॉस करने के लिए हो, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करने गए हो, तो इमीडिएटली दे देंगे आपको प्रोटीन पाउडर। तो ये सारे चीज़ से हम घिरे हुए, विटामिन मिनरल्स की टैबलेट, बहुत सारे चीज़। लेकिन सप्लीमेंट जेन्युइन केस में कुछ चीज़ में सप्लीमेंट जरूरी है। जैसे सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी के केस में हमको फॉलिक एसिड, आयरन के टैबलेट जरूरी है। ठीक है, कोई अगर वीगन है तो उसको विटामिन B12 की सप्लीमेंट जरूरी है। जैसे मैं वीगन हूँ, वीगन नहीं हूँ, मतलब वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं विटामिन B12 टैबलेट नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कोई प्योर वेगन है, एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खा रहे, डेयरी प्रोडक्ट, नॉनवेज नहीं खा रहे, तो उनको विटामिन B12 दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो सपोज एजेड लोग हो गए तो उनको कैल्शियम के टैबलेट दिया जाता है। तो कुछ केस में सप्लीमेंट जरूरी, जो प्रो बॉडी बिल्डर रहते हैं, जो बहुत टाइम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन इतना नहीं मिलता है खाने से, तो उनको फास्ट प्रोटीन, लीन प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ केस में अपने गोल के ऊपर डिपेंड करके, अगर जैसे स्पोर्ट्स पीपुल है तो उनको बीट रूट के सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि बीट रूट ब्लड वेसल को बढ़ाता है और एनर्जी बढ़ता रहता है। बीट रूट के सप्लीमेंट ये जो स्पोर्ट्स पीपुल है वो लेते रहते हैं। तो ऐसे करके आप देखोगे कुछ केस में सप्लीमेंट जरूरी है। लेकिन दो चीज़ आप ध्यान रखो कि सप्लीमेंट लेने से पहले ये दो चीज़ ध्यान रखना। पहला है नॉलेज। विदाउट नॉलेज किसी के बात पे आके सप्लीमेंट मत लो। पहले समझ जाओ वो सप्लीमेंट क्या है, वो मेरे गोल के साथ आ रहा है कि नहीं, मुझे ज़रूरत पड़ रहा है कि नहीं। अगर हो सके जाके थोड़ा टेस्ट वगैरह कर लो, देखो विटामिन B12 का कम है कि हीमोग्लोबिन की कम है, कुछ कम है, तो उसके रिलेटेड सप्लीमेंट आप ले सकते हो। सो ये पहला चीज़ है कि नॉलेज होना चाहिए। किसी के बात पे कहीं पे पढ़ के, यूट्यूब में, गूगल में देख के ऐसे मत करो। पहले समझ लो, या जो हेल्थ कोच है, डॉक्टर है, उनको कांटेक्ट करो, अच्छे से बात करो और समझो, और फिर ऐड करो सप्लीमेंट्स अपने लाइफस्टाइल में। पहला चीज़। सेकंड चीज़ ऑथेंटिसिटी। पहला हो गया नॉलेज, सेकंड है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसा रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा है कि 70 to 80% जो सप्लीमेंट है वो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल सप्लीमेंट बहुत कम है। ठीक है, ओरिजिनल सप्लीमेंट में अगर कोई कंट्री नंबर 1 है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन सप्लीमेंट हमेशा बेस्ट होता है। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हो उसका ऑथेंटिसिटी है क्या, कौन से कंपनी से आप ले रहे हो, कंपनी का कोई टैग है क्या जिससे आप ट्रैक कर सको कि ओरिजिनल है, कंपनी से डायरेक्ट आया हुआ है। तो ये सारे चीज़ ध्यान रख के किस कंपनी से आप खरीद रहे हो, किस सोर्स से आप खरीद रहे हो, ये रख के ऑथेंटिसिटी चेक करना। सो पहला चीज़ है नॉलेज। डीप नॉलेज लो उस सप्लीमेंट के बारे में। हेल्थ कोच से बात करो, अच्छे साइट से, अच्छे यूट्यूब वीडियो से देखो, चेक करो कि हाँ ये सप्लीमेंट मुझे ज़रूरी है, मैं इस गोल अटेंड करने चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे ये सप्लीमेंट ज़रूरी है। पहला चीज़। सेकंड चीज़, आप उसका ऑथेंटिक चेक करो, ऑथेंटिसिटी कि ये ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़। बाकी एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप सही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, एक बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, और आपका गोल कोई बॉडी बिल्डर या स्पोर्ट्स नहीं है, नॉर्मल फिटनेस लेवल है, तो मुझे लगता है कि आपको देयर इज़ ए 99% चांस आपको सप्लीमेंट ज़रूरत नहीं। अच्छा खाना, अच्छा नींद, एक्सरसाइज वगैरह करना, तो आप ऑटोमेटिकली फिट रह सकते हो। ठीक है, सो ऐसा ही क्वेश्चन भेजते रहो गाइस, मैं आपको ऐसा आंसर करता रहूँगा अलग अलग वीडियो में। इसको मैंने सीरीज़ का नाम दिया है वीकेंड क्वेश्चन आंसर। एक हेल्दी सोसाइटी बनाते हैं, एक हेल्दी कंट्री बनाते हैं साथ मिलके, ये कम्युनिटी के थ्रू। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।